मुरारबाजी टूटी हुई उंगलियां और स्याही सा काला चेहरा लेकर शाइस्ते खान औरंगजेब के सामने पेश हुआ। पराभव के कारण औरंगजेब को बहुत ही गुस्सा आया था। आंखें लाल हो गई थीं। हाथ में रही जपमाला जोर से फेंकते हुए वो शाइस्ते खान पर चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, अपना ये काला मुंह मेरी नजरों से दूर करो, इसे बंगाल भिजवा दो। शाइस्ते खान बंगाल चला गया। अब शिवाजी महाराज को हराने के लिए औरंगजेब ने एक नई योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने एक रजपूत सरदार मिर्जा राजा जयसिंह की नियुक्ति की। मिर्जा राजा जयसिंह राजस्थान में आए हुए आमेर के महाराजा थे। अति शूरवीर, मुत्सद्दी, उम्र 56 वर्ष, 47 सालों से वे बादशाह की सेवा में थे। कई लड़ाइयां लड़ चुके थे। हमेशा विजय प्राप्त करने की मानो उनकी आदत थी। कभी भी पराजय न पाने वाले शिवाजी महाराज से उसने युद्ध छेड़ दिया। इस बार भी विजय प्राप्त होना ही चाहिए, नहीं तो अपनी सारी यशगाथा पर पानी फिर जाएगा। फिर निश्चय करके महाराज जयसिंह निकल पड़े। उनके साथ दिलेर खान नाम का एक सरदार था। शिवाजी महाराज के स्वराज्य पर संकट के काले बादल छा गए। आते ही दिलेर खान ने पुरंदर किले पर घेराव डाला। पुरंदर किला महाराष्ट्र का एक सुविख्यात किला था। सासवड़ के ये बहुत ही करीब था। यहीं पर संभाजी राजा का जन्म हुआ था। इस किले के किलेदार थे मोरारबा। दिलेर खान की तोपों ने गढ़ को निशान बनाया था। इसके कारण गढ़ का बुर्ज टूटकर गिर रहा था। मुरारबाजी बुर्ज पर खड़े रहकर देख रहे थे। गढ़ के नीचे दिलेर खान की तोपें और सैनिकों की छावनियां दिखाई दीं। उन्होंने अपने मावड़ों को एकत्रित किया और कहा, हमें इन तोपों को बेकार बना देना चाहिए। सभी एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। रात के समय मराठों की एक टोली छुपते छुपाते निकल पड़ी। खान का सैन्य गहरी नींद सो रहा था। झिंगुर की कर्र कर्र आवाज अंधेरे में सुनाई दे रही थी। ये टोली तोपखाने के पास पहुंची। तोपों के छिद्रों में कीले ठोक दिए और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए खान के सैन्य में घुस गए। खान का सैन्य जागृत होकर अपने कपड़े संभाले तब तक तो 100-200 सैनिकों का संहार करके अंधकार में गायब हो गए। आंखें मलते हुए हाथ में तलवार उठाएं तब तक तो सब गढ़ में पहुंच गए थे। दूसरे दिन तोपों का निशाना साधते हुए दिलेर खान के सैनिकों ने तोप में बारूद भर दिया। धड़ाम सी आवाज हुई और जगह पर ही तोप चली। तोप चलाने वालों के चेहरे काले हो गए। ऊपर से ऐसा हाल देखकर मोरारबाजी और उनके सैनिक हंसने लगे। अब दिलेर खान का गुस्सा बेकाबू हो गया। जोरदार हल्ला करने के लिए एक साथ 5000 पठानों को भिजवाया। इस हमले को मोरारबाजी ने देखा, पर वे घबराए नहीं। सिर्फ 700 मावड़ों को लेकर वे किले से निकले। दोनों हाथों में तलवार उठाई। सुबह के प्रकाश में धाड़ धाड़ तलवारें चमक रही थीं, मानो अग्नि की ज्वालाएं। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए किसी आग के गोले की तरह मावड़े और मोरारबाजी पठानों पर टूट पड़े। भयानक युद्ध का आरंभ हो गया। पेड़ कटकर गिरते हों इस तरह पठानों का संहार हो रहा था। मोरारबाजी की तलवार किसी चक्र की तरह घूम रही थी। शंकर के तांडव की तरह मोरारबाजी शत्रु के सैन्य में घूम रहे थे। उनके हर घाव पर शत्रु का सर कट रहा था। दिलावर खान ने यह आवेश देखा और जगह पर ही थम गया। मोरारबाजी का शौर्य वो आश्चर्य के साथ देख रहा था। उसने कहा, अरे बहादुर, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं निहायत खुश हुआ हूं। तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारे शौर्य की मैं कीमत करूंगा, बड़ी जागीर भी दूंगा। मोरारबाजी ने गुस्से से कहा, शिवाजी महाराज की चाकरी के सामने मुगलों की जागीरी को मैं कचरे जैसी मानता हूं। हम कभी द्रोह नहीं करेंगे। प्राण जाए तो भी ईमान नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए खान पर हल्ला किया। फिर एक बार तलवार घूमने लगी, पर खान ने तीर चलाया। तीर का घाव लगते ही मोरारबाजी गिर पड़े। लड़ते हुए मोरारबाजी को गिरते देखकर
दिलेर खान बोला, या खुदा, ये कैसा सिपाही तुमने पैदा किया। ऐसा शौर्य देखकर खान वाकई दंग रह गया। स्वराज्य के खातिर एक और वीर ने अपना बलिदान दिया।